आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे, जो कि कहानी की तरह समझेंगे। परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी भारत विजय। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी, जिसका असली नाम मौजिद्दीन मोहब्बत बिन साम था, 12वीं शताब्दी का एक मुस्लिम शासक था। उसने भारत में मुस्लिम शासक की नींव रखी और आगे चलकर सल्तनत की दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी के आसपास गौर, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, उसका भाई गयासुद्दीन गौरी, जो गौरी साम्राज्य का शासक था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग- गजनी पर कब्जा किया और भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया। मुल्तान और सिंध पर आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। गौरी ने सबसे पहले मुल्तान और सिंध पर विजय प्राप्त की। इसके बाद 1186 में उसने लाहौर पर कब्जा किया और अंतिम गजनी वंश का अंत किया। तराइन की दो लड़ाइयाँ। पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने लड़ी। युद्ध स्थान तराइन, जो कि इस वक्त हरियाणा में स्थित है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान चौहान के बीच हुई, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और जो है मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से परास्त हुआ और जो है पूरी तरीके से उसको हार मिली। परिणाम, मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से हार और वापस गजनी भाग गया। उसके बाद 1192 में दूसरी लड़ाई लड़ी। गौरी ने विशाल सेना के साथ पुनः हमला किया। इस बार उसने रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया और पृथ्वीराज को हरा दिया। इस यह जीत भारत में मुस्लिम सत्ता के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। मोहम्मद गौरी ने पुनः दोबारा एक साल बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से फिर लड़ाई लड़ी। गौरी की विशाल सेना के साथ पुनः हमला किया। इस बार उसने रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया और पृथ्वीराज को हरा दिया। कहा जाता है यह जीत भारत में मुस्लिम सत्ता के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1194 ईस्वी में जयचंद जाडवाल वंश का चंदावर की लड़ाई में हराया। इस लड़ाई में जो है मोहम्मद गौरी ने चंदावर के राजा जय जयचंद को हरा दिया था और वाराणसी, कन्नौज, बड़े बड़े नगर और बड़े नगर को मोहम्मद गौरी ने अपने नियंत्रण में ले लिया। मोहम्मद गौरी की दृढ़ नीति, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने की नीति का प्रयोग करता था और उसने भारत पर एक साथ आक्रमण नहीं किया, बल्कि पहले सिंध, पंजाब जीता, फिर दिल्ली और स्थानीय ताकतों का उपयोग किया। उसने हर जगह स्थानीय राजाओं और जमींदारों को अधीनस्थ बनाकर प्रशासन चलाया ताकि जनविरोध ना हो। मोहम्मद गौरी अपने गुलामों को प्रशिक्षित करता था और वह अपने गुलामों को शिक्षित और प्रशिक्षित करता था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, जिन्हें भारत पर अपने प्रतिनिधि बनाकर छोड़ा। यानी मोहम्मद गौरी जो है कभी भारत पर स्थायी रूप से रह रुका और अपने गुलामों को यहाँ पर छोड़ देता था, उनको राजपाट देकर चला गया था और उनसे अपना कर वसूलता था। मोहम्मद गौरी की युद्ध शैली और सेना, तेज और चौंकाने वाले हमले। गौरी की सेना की हल्की लेकिन तेज तर्रार थी। वह तेजी से हमला करता और दुश्मन को आश्चर्यचकित कर देता था और जरा सा भी सोचने का मौका नहीं देता था।
उसकी घुड़सवार सेना बहुत प्रशिक्षित और प्रभावी थी। भारतीय सेना ज्यादातर हाथी और पैदल चलते थे और उसी पर आधारित थी, जिससे वह पीछे रह कर अपने युद्धों को जिहाद का रूप देता था और जिससे उनकी सेना धार्मिक और जोश के साथ लड़ती थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु वर्ष 1206 ईस्वी में एक स्थान धीमक झेलम पंजाब में कारण खोखर जनजाति का विद्रोह दबाने के बाद लौटते समय हत्या कर दी गई थी, संभवतः इस्माइली हत्यारों द्वारा की गई थी।